बढ़ते आगे बात पश्चिम बंगाल की राजनीतिक माटी पर इस बार सिर्फ चुनाव नहीं हो रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक वैचारिक और सांगठनिक महासंग्राम बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं। किस तरह से बीजेपी ने यहां पर टीएमसी को हराने के लिए रणनीति बनाई है और बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार करते नजर आए, वो भी आपको समझाते हैं। दिल्ली की सत्ता के शक्तिशाली स्तंभों ने जिस तरह से अपनी पूरी ताकत, रणनीति और पसीना बंगाल चुनाव में झोंक दिया है, वो ये साफ इशारा करता है कि बीजेपी के लिए सोनार बंगला का मिशन महज एक राज्य जीतना नहीं है, बल्कि अपनी राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा कीर्तिमान स्थापित करना है। इस विजन के साथ प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह बंगाल को साधने में जुटे हुए हैं। चुनाव प्रचार का शोर भले ही आज खत्म हो गया हो, लेकिन जिस तरह से टीएमसी पर प्रहार किया है बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो साफ इशारा कर रहा है कि बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में पूरे मेहनत के साथ में चुनाव प्रचार में लगी रही और इस बार टीएमसी को हराने को लेकर जो प्रण लिया था बीजेपी ने, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में भी नजर आ रही है। अमित शाह को भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। अमित शाह के लिए चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि उनके अटूट संकल्पों की अग्नि परीक्षा भी। चर्चा है कि शाह ने राज्य की सत्ता को लेकर 3 बड़े प्रण किए थे, जिनमें से 2 को उन्होंने अपनी अचूक रणनीति से हकीकत में बदलकर विरोधियों को पस्त कर दिया है। अब जबकि उनके 2 संकल्प पूरे हो चुके हैं, उनकी बाज पैनी नजरें अपने तीसरे और सबसे चुनौतीपूर्ण लक्ष्य पर टिकी हुई। मोदी अमित शाह का प्रण क्या था, कौन कौन से प्रण पूरे हो चुके हैं, संकल्प पूरे हो चुके हैं और कौन से बाकी, वो भी आपको बता दें। नंबर 1, दिल्ली में सरकार बनाना। फरवरी 2025 में यह प्रण पूरा कर लिया गया। करीब 25 सालों के बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई। दूसरा प्रण क्या था? बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री 21 साल की मेहनत के बाद पहली बार बीजेपी का सीएम बना, यानी कि बड़े भाई की भूमिका में बिहार में। तीसरा प्रण क्या है? बंगाल में बीजेपी की सरकार ख्वाब पूरा करने के लिए एक्शन में अमित शाह, यानी कि इस बार जो मिशन था, मिशन बंगाल, उसको लेकर फुल एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह लगे हुए थे। 2 प्रण पूरे हो चुके हैं और तीसरा प्रण भी पूरा होने वाला है, ये गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया। भारतीय सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी और गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो जो टारगेट फिक्स करते हैं उसे हासिल करने के लिए अपनी पूरी संगठनात्मक शक्ति झोंक देती है। बिहार में पहली बार अपनी पार्टी के नेता को सत्ता के सिंहासन पर बैठाने और दिल्ली की सियासी बिसात पर अपने खास संकल्पों को पूरा करने के बाद अब शाह की नजरें अपने तीसरे और सबसे बड़े प्रण यानी कि बंगाल विजय पर टिकी है। 2 मोर्चों पर फतह हासिल करने के बाद शाह का कारवां अब ममता बनर्जी के गढ़ में, जहां पर वे खोलकर हुंकार भरते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम पर जुर्म ढाने वाली दीदी को, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम हो गया है भाई। और मैं आज ढेर सारी उत्तर बंग, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के लिए बात करूंगा, मगर सबसे पहले एक बात करने आया हूं कि बंगाल की सरकार भाजपा की बनते ही 6 माह में हर गोरखा के मुंह पर संतोष वाली हंसी हो, ऐसा समाधान हम निकाल लेंगे। अमित शाह के लिए बंगाल चुनाव कितना अहम है? कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि वे बंगाल में 15 दिन रहेंगे और कैंपेनिंग करेंगे। अपने वादों के मुताबिक इस वक्त ज्यादा से ज्यादा वक्त बंगाल को दे रहे हैं। इंद्रप्रस्थ छोड़ बंगाल में डेरा जमाए हुए हैं और राज्य भर में चुनाव प्रचार करते भी नजर आ रहे हैं। ये चुनाव पूरे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त बनाने का चुनाव है। घुसपैठियों से मुक्त। कुल्टी वालों मुझे बताओ, बंगाल से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये दीदी कहती है घुसपैठिए को बचा कर रहो। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, 23 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा दीजिए। 5 तारीख को भाजपा सरकार बना दीजिए। बंगाल में से
एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। बंगाल की चुनावी जंग केवल रैलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन और अमित शाह की सूक्ष्म प्लानिंग की मेल से बनी 4 लेयर स्ट्रेटेजी बनाई गई है, जो बंगाल के कोने कोने को साधने में जुटी है। दिल्ली और बिहार में अपने चुनावी संकल्पों को सिद्ध करने के बाद शाह ने अपनी पूरी ऊर्जा अब बंगाल के इस चौथे और सबसे महत्वपूर्ण स्तर पर झोंक दी है, जहां पर पीएम मोदी का चेहरा भरोसे की गारंटी है। वहीं शाह की संगठनात्मक घेराबंदी टीएमसी के अभेद्य माने जाने वाले दुर्ग में सेंध लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। अब बीजेपी की 4 लेयर की स्ट्रेटेजी क्या है, वो भी आपको समझाते हैं किस तरह से प्लानिंग बनाई गई बंगाल चुनाव को लेकर। हाई विजिबिलिटी कैंपेन, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और सीएम योगी की बड़ी रैलियों के जरिए माहौल बनाया गया। इसके अलावा ग्राउंड लेवल रणनीति, अमित शाह के जरिए बूथ स्तर तक पकड़ मजबूत करना, ये भी इसमें शामिल था। भद्र लोक की साधना, नितिन नवीन के जरिए बुद्धिजीवी वर्ग को एकजुट करना भी इसमें शामिल था। इसके अलावा लीडरशिप सैचुरेशन, ज्यादा से ज्यादा सीट को कवर कर प्रचार में कोई कमी ना छोड़ी जाए, ये भी बीजेपी की तरफ से प्लानिंग बनाई गई थी। यानी कि जो सीटें कमजोर थी, जहां पर वोट कम पड़े थे पिछली बार के चुनाव में, वहां पर ज्यादा फोकस किया गया इस बार। अमित शाह न केवल बंगाल की तपती सड़कों पर रैलियां और रोड शो के जरिए सीधे टीएमसी के वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं, बल्कि बंद कमरों में रणनीति के जाल भी बुन रहे हैं ताकि बंगाल को साधा जा सके। अमित शाह की बंगाल विजय की रणनीति क्या है, तो वो भी आपको समझाते हैं। बंगाल चुनाव की जीत के लिए माइक्रो मैनेजमेंट किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की जा सके। बंगाल को 5 संगठनात्मक क्षेत्रों में बांटा गया, हर जगह पर एक अलग टीम बनाई गई। खड़गपुर, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी, बलूरघाट और हुगली क्षेत्र को ये 5 सेंटर बनाए गए। हर क्षेत्र में रात गुजार कर कोर कमेटी के साथ जमीनी फीडबैक लिया गया कि वहां की जनता क्या सोचती है। अमित शाह का मंत्र साफ है, बूथ जीता तो चुनाव जीता, यानी कि हर एक बूथ को जीतने के प्रयास किए गए। शाह ने हर बूथ पर सक्रिय कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी की ताकि वो लोगों के बीच में जाएं। बूथ अध्यक्षों से संवाद कर बारीकी से रणनीति बना रही हैं। इसके अलावा शाह की रणनीति में महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं प्राथमिकता पर रही। महिला और युवा केंद्रित वादे, संकल्प पत्र के जरिए महिलाओं और युवाओं से लोक लुभावन वादे किए गए, उनके लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई। बीजेपी ने अपने कैंपेन को टीएमसी का शासन वर्सेस मोदी की गारंटी पर केंद्रित किया। नैरेटिव की लड़ाई, रैलियों में अमित शाह करप्शन, घुसपैठ और सिंडिकेट राज पर उनका फोकस रहा। लगातार टीएमसी पर इसको लेकर प्रहार करते नजर आए। ध्रुवीकरण और अस्मिता का मेल, सोनार बंगला और बंगाली संस्कृति के संरक्षण की बात भी लगातार अपनी रैलियों के जरिए वो करते नजर आए। इसके अलावा सीएए और घुसपैठ जैसे मुद्दों को उठाकर अपने कोर वोटर को एकजुट कर रहे थे। स्थानीय मुद्दे और विकास एजेंडों पर भी जोर दिया गया, इन्हें भी जोर शोर से उठाया गया। रैलियों में, रोड शो में विकास की बात की गई। रणनीति साफ है कि बीजेपी सत्ता के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए, एजेंडे के लिए प्रतिबद्ध है। इस तरह से काम किया गया बीजेपी के द्वारा पश्चिम बंगाल के चुनाव को जीतने को लेकर, और ये रणनीति कहीं ना कहीं बीजेपी में फुल कॉन्फिडेंस भी लेकर आ रही है पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव को लेकर, जिस तरह से वहां पर कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। फिलहाल नतीजे क्या होंगे ये तो 5 मई को पता चलेगा, लेकिन बीजेपी ने इस बार पूरी रणनीति के साथ में पश्चिम बंगाल को फतेह करने को लेकर प्लान बनाया था।